जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी एजुकेशन सेंटर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसमें हम सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है उसको हम आपके साथ साझा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझें कि सीटेट एग्ज़ाम होता क्या है। मतलब सीटेट एग्ज़ाम क्या है? ये है सेंट्रल, मतलब जो सेंट्रल लेवल का ये एग्ज़ाम है। कहने का तात्पर्य मतलब ये CBSE के अंतर्गत एक एग्ज़ाम है जो टीचर्स के लिए लिया जाता है। मतलब कि सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें मतलब पास होने का क्या मार्जिन है उसको हम बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझें, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को, सामान्य वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको 150 में से कितने लाने हैं? 90 लाने हैं। 150 में से कितने लाने हैं? 90 लाने हैं। ठीक है, 150 में से 90 लाने। कहने का तात्पर्य लगभग उन्हें 60% मार्क्स लाने हैं। मतलब जो 100 उनका जो पेपर होता है सीटेट का वो 150 नंबर का होता है, 150 का होता है। उसमें से हमें 90 नंबर जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं उनको लाना अनिवार्य है। अब अदर्स की बात करते हैं। जबकि OBC, SC और ST वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको 150 में से 82 नंबर लाना अनिवार्य है। कितना? 82 नंबर लाना अनिवार्य है। मतलब जो OBC हैं, SC है और ST वर्ग के, और सामान्य को 90 और OBC, SC, ST को 82 नंबर लाने अनिवार्य हैं, तभी वो पास माने जाएंगे। अच्छा, अब हम जिस लिए ये वीडियो बनाई है उस टॉपिक पर हम बात करते हैं। सबसे पहले इस बात को समझें कि मतलब सीटेट एग्ज़ाम में कोचिंग लेना आवश्यक है या नहीं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कोचिंग लेना ज़रूरी नहीं है। आप अपने सेल्फ स्टडी से सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अब एक एक को हम बारीकी से समझते हैं। सीटेट एग्ज़ाम में 5 विषय होते हैं, उन 5 को हम बारीकी से समझते हैं। जैसे सबसे पहला होता है मनोविज्ञान का। तो मनोविज्ञान के जो भी क्वेश्चन हैं, जो मनोविज्ञान के क्वेश्चन हैं उनको हम सकारात्मक ढंग से हल करें। कैसे करें? सकारात्मक ढंग से सॉल्व करें। हमेशा जो भी मनोविज्ञान के क्वेश्चन हैं उनको सकारात्मक ढंग से हल करें। जैसे अब एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसे दिया हुआ है, एक बच्चा कक्षा में शोर मचा रहा है, आप क्या करेंगे या करेंगे, मतलब जो भी है, या आप क्या करेंगे। मतलब कोई बच्चा है जो कक्षा में शोर मचा रहा है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? डांट कर चुप करा देंगे। ये डांट कर चुप कराना यही चलता है और आगे से चलता आया है। आप इसे टिक कर सकते हैं। तुरंत कक्षा से बाहर निकाल देंगे, आप इसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है। माता पिता को विद्यालय में बुलाएंगे। मतलब जब ज़्यादा बच्चा विद्यार्थी मतलब ज़्यादा शोर मचाता है तो आप माता पिता को भी शिकायत कर सकते हैं और शोर मचाने का कारण जानने की चेष्टा करेंगे। मतलब जो शोर मचा रहा है उसके बारे में जानकारी चाहेंगे, तो आप इनमें से कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो ये सभी नेगेटिव हैं। ये सभी कैसे हैं? ये सभी नेगेटिव हैं। जबकि ये पहला जो D नंबर ऑप्शन है वो पॉजिटिव है कि बच्चे को सबसे आप ये समझिए कि वो शोर मचा क्यों रहा है, उसको मचाने का कारण जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आया? मनोविज्ञान को आप ऐसे हल करें। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान में सिद्धांत आपको तैयार होने चाहिए। सबसे पहले जो सिद्धांत होते हैं मुख्य रूप से उनको आप भली भांति समझें। जैसे जीन पियाजे हैं, अल्बर्ट बंडूरा हैं, मैकडूगल हैं, थॉर्नडाइक हैं, मैस्लो, पावलोव, फ्राइड, कोहल वर्ग या स्किनर। ये जो मेन जो सिद्धांत हैं इनके जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनके सिद्धांतों को आप बारीकी से समझें। अच्छा, अब हिंदी को समझते हैं। हिंदी को गद्यांश, मतलब गद्यांश और पद्यांश होता है। इनसे आधा क्वेश्चन, आधा पेपर तो इनसे ही हो जाता है। इनको आप बारीकी से समझें और उन्हीं मतलब गद्यांश को समझना है आपको जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को आपको गद्यांश के आधार पे उत्तर देना है। ये नहीं आप
सांसारिक जीवन में वो क्वेश्चन और प्रकार से है, लेकिन जो गद्यांश में दिया हुआ है उस गद्यांश के हिसाब से आपको, या पद्यांश जो भी दिया हुआ है उसके आधार पर ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, न कि आप साधारण जीवन में जो घटित हो रहा है उसके आधार पर देना है। ठीक है। और समझ आधारित 15 क्वेश्चन होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए सीटीएट में आधे क्वेश्चन, आधे मनोविज्ञान समझ आधारित होते हैं और आधे विषय संबंधित होते हैं। जैसे तद्भव है, तत्सम है, विलोम, लिंग, वचन, मुहावरे, कृतियाँ, इनके क्वेश्चन 1-2 आते रहते हैं, तो इनको भी हमें समझना जरूरी है। अगला आप समझते हैं हम पर्यावरण को। अपने पर्यावरण विषय होता है एक प्राइमरी लेवल में, पर्यावरण विषय को समझते हैं। तो समझ आधारित क्वेश्चन ये तो 15 हो गए, 15 समझ आधारित क्वेश्चन होंगे और 15 बाकी अन्य सभी टॉपिकों से होंगे। जैसे राज्यों की परंपराओं संबंधित, राज्यों का जो भोजन होता है उसके आधार पर हो सकता है, राज्यों के मकान के आधार पर हो सकता है क्वेश्चन, पशु पक्षियों के ऊपर होता है, कुआ के ऊपर होता है, मतलब घोंसलों के ऊपर होता है, रहन सहन खान पान के ऊपर भी होता है, पहनावा के ऊपर होता है। इसमें जैव विविधता, ब्रह्मांड, भूमि, मिट्टियाँ, क्रांतियाँ, प्रदूषण, सम्मेलन, भारत नदी, भारत राजधानी, देश की बायोलॉजी, मतलब विटामिन, बीमारी, ब्लड बंद दिवस, जो दिवस वगैरह हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन इस पर्यावरण में आते हैं। तो 15 क्वेश्चन तो होते हैं समझ आधारित जो मनोविज्ञान के टाइप होते हैं, और 15 क्वेश्चन ये इन टॉपिकों से आते हैं। ठीक है, इन्हें आप बारीकी से समझें। अब गणित के ऊपर आ जाइए। गणित में स्थानीय मान, जो स्थानीय मान होता है और जातीय मान होता है, ये मुख्य रूप से आते हैं, अवश्य आते हैं। और पेडागोजी मैंने बताया, मतलब जो 15 नंबर होते हैं, जैसे मैथ का पेपर 30 नंबर का, मैथ जो विषय होगा वो 30 नंबर का होगा, उसमें से 15 जो समझ आधारित होंगे। मतलब ये तुम्हें सॉल्व नहीं करने हैं, इस पर पेन नहीं चलाना, ये सिर्फ समझना है और आपको आंसर देने हैं। ठीक है। तो ग्राफ से संबंधित प्रश्न आते हैं और प्रतिशत के आधारित प्रश्न अधिकतर आते हैं, और बेसिक रूल्स जो होते हैं, लाभ हानि, साधारण ब्याज वगैरह, इनके दशमलव है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इनको आप बारीकी से समझें। अब बात आई सीटेट इंग्लिश या संस्कृत। इंग्लिश संस्कृत मतलब कोई इंग्लिश लेता है, कोई संस्कृत लेता है, तो संस्कृत को आप हिंदी के आधार पर भी कर सकते हैं, और इंग्लिश मतलब जैसे हमने हिंदी को किया उसी के आधार पर संस्कृत और इंग्लिश को किया जाता है। इसमें भी मतलब 15 क्वेश्चन समझ आधारित होते हैं, और इसमें भी गद्यांश पद्यांश होता है, इंग्लिश में भी संस्कृत में भी, और लिंग वचन के आधार पर भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये हिंदी के आधार पर ही पूरा पेपर बनाया जाता है, उसी के आधार पे। ठीक है। अच्छा, अगला समझते हैं। अब अंतिम मूल मंत्र आप ये समझें। अंतिम मूल मंत्र क्या है, मैं ये तुम्हें देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब सीटेट लगभग 2011 से स्टार्ट हुई है, तो 2011 से जितने भी जो एग्ज़ाम हुए उनके प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वो सारे आपको हल करने हैं। ठीक है, सारे हल करने, आपको हल करने से लगभग 70% पेपर आप वहीं से हल कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से हल कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट अवश्य लगाएं, मतलब एग्ज़ाम जाने से पहले मॉक टेस्ट को अवश्य लगाएं और प्रीवियस ईयर पेपर को भी अवश्य हल करें, तो आप सीटेट बड़े आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।